क्या आपने कभी ऐसी हवेली देखी है जो 180 साल पुरानी है, लेकिन आज भी अपने हर कोने में इतिहास की खुशबू समेटे हुए है, जहां हर दीवार, हर नक्काशी और हर टूटा दरवाजा कहता है, मैंने वो वक्त देखा है जो तुमने सिर्फ कहानियों में सुना है। इसकी दीवारों ने शादियां देखी हैं, जश्न देखे हैं और शायद कुछ रहस्य भी छुपा रखे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं इस हवेली के उन हिस्सों में जिन्हें देखकर आपको बीते जमाने की याद आ जाएगी। दोस्तों, अभी मैं हूँ राजस्थान के मंडावा में और आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी अनोखी हवेली जो हमारे इतिहास को दर्शाती है। ये हवेली आप देख रहे हैं, इस हवेली का नाम है थलिया हवेली। यहाँ पे आपको इसमें बाहर की तरफ यहाँ पे पेंटिंग दिखाई देंगी और यहाँ पे कुछ पुराने टाइम की बैलगाड़ी वगैरह भी यहाँ रखी हैं और इधर भी आप देख सकते हो पूरा एकदम पेंटिंग बनी हुई है। तो चलिए आइए इस ऐतिहासिक हवेली को देखने के लिए। ये गेट देखिए, ये कितने पुराने गेट हैं और ये गेट ऐसे बनाए गए हैं, अगर जो भी कोई अंदर जाएगा तो उसको इस तरीके से झुक कर जाना पड़ेगा, ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। और उससे पहले यहाँ नीचे देखिए, ये देखो यहाँ पे ना एक इस दरवाजे को रोकने के लिए यहाँ पे एक लोहे का हुक लगा हुआ है नीचे में और यहाँ पे ये इनके कुंडी वगैरह हैं। और देखो यहाँ पे ना ये नोब है, ये जैसे कोई भी आएगा तो इनको इस तरीके से टैप करेगा और जब इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे आओ। थलिया हवेली मंडावा, ये जो आप हवेली देख रहे हैं ये हवेली का फर्स्ट पार्ट है। सभी हवेलियां जो होती है उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है और सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है फॉर जनरली फॉर मैन गेस्ट के लिए होता है और सेकंड पार्ट है जो फैमिली के लिए होता है। और ये जो हवेली जो बनी है वो 180 साल पुरानी है, इनका पीरियड है जो 180 साल पुराना है। और ये जितने भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ये सब ओरिजिनल, और जो वेजिटेबल कलर होता था वो यहाँ हाथों से बनाया जाता था। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फूल हैं, स्टोन पत्थर हैं, उनको पीस के ग्राइंडिंग करके और ये कलर बनाया जाता था। और जब ये प्लास्टर करते थे उसी समय गीले प्लास्टर के ऊपर ये पेंटिंग करते थे ताकि वो अंदर तक प्रिजर्व हो जाती थी। तो इसीलिए आज ये वैसी की वैसी कंडीशन में और आपको दिखाई दे रही है। और जितने भी जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये सब जो अपने जो रिलीजन है सब्जेक्ट, जैसे रामायणा है, गीता है, उनसे संबंधित है, कृष्णा रास है। आप देख रहे हैं जितने भी पेंटिंग है वो सब हिस्टोरिकल है, सब में आप देखेंगे तो एक कहानी आपको नजर आएगी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और फिर जो हवेली का जो सेकंड पार्ट है जो फैमिली के लिए ये होता था, ये जो गेस्टों के लिए होता था, जो सेकंड है फैमिली के लिए होता था। तो ऐसा है, ये जो हवेलियां हैं पुराने जमाने में ये ऐसा कहते हैं कि ये सिल्क रूट हुआ करता था। तो सिल्क रूट हुआ करता था तो ये व्यापारी लोग, जितनी भी हवेलियां आप शेखावटी में देख रहे हैं वो सब व्यापारियों ने बनवाई थी। और वो जो है बिजनेस किया था उन्होंने, ये सिल्क रूट था। तो जो सिल्क है जो चाइना से आता था, ओपियम जो अफगानिस्तान से, और यहाँ बिजनेस एक्सचेंज होता था। तब इन लोगों ने पैसे कमा के हवेलियां बनाई। और फिर उसके बाद जो है जो ब्रिटिश आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सब लोग हैं जो ईस्ट इंडिया के थ्रू वहाँ कलकत्ता बल्क में और व्यापार करने के लिए चले गए यहाँ से। दोस्तों, अभी हम हवेली के फर्स्ट पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर जैसे हम हवेली के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर कुछ पुरानी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे ना ये लकड़ी के कुछ चप्पल रखे हुए हैं और एक ये पलटा के जैसा, और एक ये रखी हुई है, ये शायद पानी वगैरह लेने के लिए है। और यहाँ पे देखो ये पुराने टाइम की घड़ियां हैं, ये टेबल टेबल वॉच हैं ये, और समय कंपनी का है कोई। कुछ पुराने टूल बॉक्स हैं यहाँ पे। और ये उस टाइम के टेलीफोन है। ये देखो ये उस टाइम का रेडियो है, यहाँ पे स्पीकर है, इसमें यहाँ पे देखो कंपनी का नाम लिखा हुआ है। शायद मैंने भी इस कंपनी का नाम नहीं सुना है अभी तक। ऐसे लगे हुए हैं जैसे ये शायद घोड़े या ऊंट के जैसे बैठते होंगे तो पैरों के लिए यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे ये होल्डर है, ये लाइट के होल्डर है। देखो ये बल्ब लगाने का वो बना हुआ है इसके अंदर। पहले हवेलियों के दरवाजे के ऊपर देखो कुछ इस तरीके की वो लगाई जाती थी। यहाँ पे देखो लोहे की कुंडी भी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर देखो ये पुराने टाइम की बोतल है, शीशी है। देखो ये गिलास से बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। और ये है देखो घंटियां उस टाइम की, जैसे पशुओं के बांधी जाती थी ना, वो घंटियां हैं। और इनके जो टांगने के हैं वो मोर वाले बना रखे हैं। और यहाँ पे देखो हमें ना एक अलग ही यूनिक चीज देखने को मिली है। ये एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए है। देखो अभी तो ये निकल गया है, ये इस तरीके का होता था। तो इसमें कोई चीज रखी रहती थी यहाँ पे और जैसे भी जितना भी हिले तो वो स्टेबल रहता था। ये पुराने टाइम के दरांत हैं जिनसे सब्जी वगैरह काटी जाती थी। और ये देखो क्या चीज है यार,
कोई बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन ये अलग ही धातु से बना हुआ है। ये दरात है और ये उस टाइम के चौकी होती थी इस तरीके की। ये है टेबल लैंप, ये टेबल लैंप है और ये है यहाँ पे टेलीफोन। पहले इस तरीके के टेलीफोन होते थे, इनको इस तरीके से प्रेस करके दिखाया जाता था, जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो काफी पुराना है ये यहाँ पे। ओ भाई, इसके देखो, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम लिखा हुआ है थे ITI, ये उस तरीके के। और पुराने टाइम में देखो इस तरीके के गेट होते थे हवेलियों के अंदर, और यहाँ पे आपको स्विच सॉकेट दिखेंगे। ये तो मैंने भी देखे थे, हमारे पहले हवेली में लगे हुए थे ये। अब तो खैर मॉड्यूलर आ गए हैं। और ये यहाँ पे बना हुआ है गलियारा। और ये देखो, ये पहले हमारी माता बहनें कुछ इस तरीके की ईंडी बनी होती थी जो सर के ऊपर लेके जाती थी, इसमें कौड़ी लगी हुई है, कौड़ी। ये चीजें अब लुप्त हो चुकी हैं, शायद ही हमें ये सब देखने को मिले। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये पुराने टाइम का कांटा है वजन तोलने के लिए। यहाँ पर शायद इसमें वजन रखा जाता होगा उस समय पर, और फिर ये जैसे दबता होगा तो यहाँ पे इसकी सुई है ना, वो वजन बताती थी। ऊपर यहाँ पे चरखा रखा हुआ है, चलो ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग ये डिजाइन देख लीजिए, कितना शानदार डिजाइन है, पुरानी हवेली है और उसी टाइम का ये पूरा डिजाइन आज भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये है चरखा उस समय का, ये आज भी घूम रहा है। और इसमें ना यहाँ पे देखो, ये पत्ती लगी हुई है और पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे भी शायद इसका एक हिस्सा रहता होगा जब इस धागा बनाया जाता होगा इससे। और यहाँ पे कुछ पुरानी चीजें रखी हुई है, जैसे कोखली रखी हुई है, एक ये भी है। और ये यहाँ पे है एक बाल्टी के जैसा है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ना एक पाइप लगा हुआ है, पता नहीं क्या चीज है। ये छोटी छोटी चीजें रखी हुई है यहाँ पे। और चलिए अभी आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ। देखो, ये मटके का जैसा है कुछ यहाँ पे, और इसके नीचे यहाँ पे ये पुरानी वो रखी हुई है संदूक के जैसे होगा, इस तरीके की होती थी। लेकिन इसके ऊपर ना पूरा ये तांबे का काम किया गया है पूरा, कितनी मजबूत है आज भी ये। तो ये पुरानी सेटों की संदूक हैं, और ये छोटे छोटे इसमें इस तरीके के खाने हुआ करते थे उस समय पे। लाइट देखो पूरी ना, बाहर की जो पहले लाइट फिटिंग थी, तो इस तरीके की लाइट फिटिंग हुआ करती थी। पूरा ग्लास का इस डिजाइन में काम किया गया है। दरवाजे देखो, और इन दरवाजे के ऊपर जो ये कुंडी लगी हुई है ना, देखो, है बहुत भारी है और ये पीतल की बनी हुई है। बाबूजी, ये जो ये गेट बने हुए हैं, ये कौन सी लकड़ी से बने हुए हैं? ये सागवान सागवान से। सागवान या उगला सागवान से ये गेट बने हुए हैं। ये ग्रामोफोन है। जब लाइट नहीं होती थी तो उस टाइम पे इनको एक चाबी भरी जाती थी इसमें। इसमें यहाँ पे ना देखो कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखो, स्टार्ट, रिजेक्ट, स्टॉप, इससे बंद किया जाता था। ये यहाँ पे ना देखो, इसके ऊपर एक इसका डिस्क होती थी, जैसे ये लगी हुई है ना डिस्क, ये डिस्क लगी हुई है। तो इसके ऊपर देखो तानसेन, इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे इसको लगाया जाता था। एक एक चीज होती थी यहाँ पे, एक पिन होती थी, पिन, उसको इस पे टच किया जाता था। इस मतलब किस तरीके से इस पे टच किया जाता था, यहाँ पे ऐसे वो चलती थी। और चाबी, ये चाबी है शायद इसमें। तो उस तरीके का ये ग्रामोफोन वगैरह है। इनसे लोहा पिघलाने का काम आता था, हवा देने का काम आता था। जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें कुछ शायद बकरी की खाल का एक बलून होता था, उसको दबाते थे, तब हवा यहाँ से बाहर जाती थी, तो तब आग सुलगती थी और लोहा पिघलता था। शायद उस मेरे हिसाब से शायद इस तरीके से ये वर्क करता। और यहाँ पे ना देखो, पुराने टाइम के कुछ डब्बे हैं। देखो, ये डब्बे टीन के डब्बे होते थे। सपन सपन घी का ये डब्बा है। और देखो, ये देखो किस तरीके का डब्बा है, जिस पे भगवान की फोटो बनी हुई है। यार क्या, आज भी इसकी कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। और बड़े डब्बे और भी हैं, आपने को रोज पाउडर,
इसके ऊपर भी भगवान की तस्वीर बनी हुई है। और यहाँ पे देखो ये एक साइड बैग है, ये साइड बैग है जिसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है, लेकिन ये पूरा लेदर से बना हुआ है। देख सकते हो यार क्या चीजें हैं। और ये यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है। अभी हम लोग चलेंगे इस हवेली के दूसरे हिस्से में। तो पहले ये देखो भाई, ये लैंप लगे हुए हैं और पूरा डिजाइन देखो। ये जो कड़े दिख रहे हैं ना, इनमें पहले पंखे लगे होते थे। ये यहाँ पे ना एक पुराने टाइम की लाइट लगी हुई है, लेकिन ये लाइट से नहीं जलती थी। अभी जैसे हम पिलरों के ऊपर वो अलग अलग डिजाइन वाली लाइट लगाते हैं ना, लेकिन पहले उस टाइम इनके अंदर एक लैंप होता था जो केरोसिन से चलता था, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये घर की या हवेली की शोभा बढ़ाने के लिए होते थे। और यहाँ पर एक गाड़ी है देखो, ये उस टाइम पर शायद ये बैलगाड़ी होगी, तो राजा लोग या सेठ लोग जब इन पे सवारी के लिए जाते होंगे तब इनको इस्तेमाल किया जाता होगा। देखो काफी पुरानी है और इसका पहिया देख सकते हो पूरा अभी जर्जर हो गया है। वक्त के अनुसार ये पूरी इसकी जो हालत है वो खराब हो गई, लेकिन अभी आप इसकी जो बुनाई है ना वो देख सकते हो, ये सूतली से बनी हुई है और कितनी मजबूती से इसको बनाया गया। लकड़ी भी देखो आज भी पूरी टिकी हुई है। चलो एक बार हम ऊपर की साइड से इस हवेली को देखते हैं। उससे पहले आप ये जो इसका दरवाजा है उसके ऊपर ये नक्काशी देखिए, कितना डिटेल में वर्क किया गया है। और ऊपर यहाँ पे बेल्जियम गिलास के लैंप लगे हुए हैं जो पहले केरोसिन वगैरह से ये चलते थे। और इसके साइड में यहाँ पे ये दोनों तोरण के जैसे कुछ लगे हुए हैं, लेकिन ये दरवाजे देखो ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा एक उसमें बना हुआ है लकड़ी से। यहाँ पे एक चौकी रखी हुई है और इसके दोनों साइडों में यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए हैं। पहले शायद ऐसा होता होगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ दासी वगैरह या सैनिक वगैरह जो भी उस टाइम पे, तो उस तरीके से बैठते होंगे यहाँ पे। और इसके ऊपर है ना पूरा डिजाइन बनाया गया है। ये पूरा नेचुरल वेजिटेबल कलर होते हैं ना जो फूल पत्तियों से निकालकर वो बनाए गए हैं। चलो एक बार अंदर देखते हैं। और ये देखो इस दरवाजे पे कितना सुंदर डिजाइन किया गया है। ये इसकी कड़ी है, पूरे एकदम तांबे पीतल ये सब पूरा हाथों से बनाया गया है, और जो आज भी अच्छी कंडीशन में देखो वर्क कर रहा है पूरा। लेकिन देखो नीचे से यहाँ पे ना ये जॉइंट वाला सिस्टम है, दोनों दरवाजे हैं। वाह भाई। और जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं ना, तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। इस हवेली में आप अंदाजा लगा सकते हो लाइट के लिए ना, यहाँ पे देखो ये 4 लालटेन इसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखो कुछ शायद ये तो नई चीजें हैं जो दिखाने के लिए रख रखी हैं, लेकिन ये पुराने टाइम की एक ड्रम के जैसा है जिसके अंदर कुछ सामान रखा जाता होगा, और ये घोड़े के ऊपर लगाई जाती थी। देखो काफी पुरानी है यार, बहुत पुरानी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। और ये एक दरवाजा है जो शायद किसी हवेली या किसी घर का हटा के यहाँ पे रखा हुआ है। और इस तरीके के शीशे होते थे मेकअप वगैरह करने के लिए, इस तरीके के होते थे। और ये देखो ये चक्की है आटा पीसने के लिए। मुझे आज भी याद है मेरी मम्मी पहले ही इसी तरीके की चक्की होती थी जो सुबह सुबह रोज गेहूं पीसती थी जितना उसको जरूरत होती थी। तो ये उस टाइम की चक्की है। और ये देखो ये कोई बर्तन है और इस पे भी इन्होंने पेंटिंग कर रखी है भाई। अभी हम लोग हवेली के एक दूसरे हिस्से में आ गए हैं जहां पर एक खूबसूरत सा पेड़ लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्तन दिखाई देंगे, बहुत सारे बर्तन दिखाई देंगे जो कांसे पीतल से बने हुए हैं। ये उस टाइम रसोई में काम आते थे। चलो देखकर एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, यहीं से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये है उस टाइम की बैठने के लिए ब्रेंच वगैरह जो भी पहले बैठते थे, लकड़ी से बनी हुई है। और ये पुरानी कुछ संदूकें हैं जो पूरा इतनी मजबूती से इनको बना रखा है। देखो इनके अंदर पूरा पहले सामान रखा जाता था। ये बहुत भारी है, ये देखो इस तरीके की होती थी ये, इनके अंदर पूरा सामान रखा जाता था उस टाइम पर। और
ये है उस टाइम पर मसाल, इनके अंदर तेल वगैरह जो भी उस टाइम पे यहाँ पे जलाकर इनसे उजाला किया जाता था जब लाइट नहीं थी। तो ये इस तरीके से हवेलियों के गेट पर लगी रहती थी। ये यहाँ पर एक बहुत पुराना ड्रम है जिसमें कुछ सामान रखा जाता था। और यहाँ पर देखो, ये एक पलटा है उस टाइम का, खाना वाना बनाने के लिए। इसके अंदर क्या है देखो, अंदर से ऐसा होता था, ये जो अनाज वगैरह स्टोर किया जाता था इन ड्रामों के अंदर। आजकल तो खैर बहुत सारी चीजें चल गई हैं। ये पुराने टाइम के कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसके ऊपर 240 वोल्ट लिख रहा, 30 एम्पियर, कंपनी का नाम भी है। और पहले इस तरीके के मीटर होते थे घरों के अंदर पुराने, ये तो अभी तक चले थे, देखे थे ये। और ये पुराने टाइम की घड़ियां हैं, इस तरीके की रस्सी होती थी। और ये ताले देखो, ये उस टाइम के ताले हैं, देखो इस तरीके से इनके अंदर चाबी लगती थी जो हमारे घरों में कड़ी। इसके ऊपर ने पूरा पूरा डिटेल में सारी चीज लिखी गई है। इसको देवीदास एंड कंपनी, इस कंपनी ने इसे बनाया है। और जैसे ये आला आप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ इस तरीके का, मतलब इसको कवर करने के लिए होता था ये पूरा। और यहाँ पे देखो, ये कुछ पुरानी अलमारियां हैं जो इस तरीके की अलमारी होती थी, लेकिन ये लकड़ी से बनी हुई है पूरी। दोस्तों, ये पुराने टाइम की जूस निकालने की मशीन है। देखो, इसको इस तरीके से घुमाया जाता था और इसमें जैसे यहाँ से कोई भी चीज डालते थे तो ये चलती थी हाथ से। ये गिरारी है, देखो इसकी एक गिरारी नहीं है, ऊपर वाली गिरारी इसकी गायब हो गई है। तो इस तरीके से इससे जूस निकाला जाता था पुराने टाइम में। यहाँ बर्तन लगाते थे और जब जैसे गन्ने का या कुछ का भी जूस निकालना है तो इससे निकाला जाता था।